आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टर्म के बारे में जो हर किसी को पता होना चाहिए, चाहे एक मार्केटर हो, D2C फाउंडर हो जो एग्जिस्टिंग ब्रांड रन कर रहा है, या फिर न्यू D2C ब्रांड लॉन्च करने का प्लान कर रहे हो, या फिर आप कोई कंसल्टेंट हो, आपको यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। मेजर प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे अर्ली फाउंडर को ये तक नहीं पता है कि यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होता है। सुनने में थोड़ा ये बोरिंग टाइप का लग सकता है, जैसे फाइनेंस टाइप, एक्सेल शीट, गूगल शीट, बट ट्रस्ट मी, D2C में आपका फ्यूचर डिसाइड होता है इसी से। आपका बिजनेस एक्चुअली में प्रॉफिटेबल है या ऊपर से सक्सेसफुल दिख रहा है, यही डिसाइड करता है। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनका प्रोडक्ट खराब है। कई बार प्रोडक्ट अच्छा होता है, ब्रांडिंग भी अच्छी होती है, वेबसाइट सेक्सी होती है, कंटेंट भी अच्छा होता है और ऑर्डर्स भी आ रहे होते हैं, और भैया प्रॉब्लम कहीं और होता है। वो प्रॉब्लम होता है बैक एंड मैथ में, क्योंकि यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे फाउंडर्स रेवेन्यू को बिजनेस समझ लेते हैं। उनको लगता है सेल्स आ रही है मतलब बिजनेस चल रहा है। लेकिन D2C में एक डेंजरस ट्रूथ है, क्योंकि कभी कभी जितनी ज्यादा तेजी से सेल्स होती है उतनी ही तेजी से कंपनी लॉस में जा रहा होता है। और ये लाइन कोई ड्रामेटिक नहीं, ये एक्चुअल लाइन है। इमेजिन करो आपका शॉपिफाई डैशबोर्ड कंटिन्यूअसली चैचिंग कर रहा है, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, और इंस्टाग्राम पे आपके ही जानने वाले कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्रो स्केलिंग हार्ड, और भैया आप अपने स्टोरी पे रेवेन्यू डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट डाल रहे हो, और फिर सडन एक दिन आप अकाउंट बैलेंस देखते हो और रियलाइज होता है कि नेक्स्ट इन्वेंट्री परचेज करने के लिए भी आपके पास कैश नहीं बचा। अब नेचुरली दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, भाई सेल्स तो आ रही थी बट पैसे कहाँ गए? और वहीं से स्टार्ट होती है यूनिट इकोनॉमिक्स। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि एक ऑर्डर पे आप कितना पैसा कमा रहे हो या फिर लॉस कर रहे हो, यही होती है यूनिट इकोनॉमिक्स। अब चलो एक रियल D2C ब्रांड का एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में यूनिट इकोनॉमिक्स काम कैसे करता है। अब सपोज करो कि आपका एक ब्रांड है, सपोज करो आपका कोई स्किन केयर ब्रांड है जिसमें आप सीरम C बेच रहे हो। वेबसाइट पे उसकी सेलिंग प्राइस 1000 है। अब जनरली फाउंडर को लगता है कि मैं तो भैया 1000 का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में कस्टमर कभी भी एग्जैक्टली 1000 रुपये आपके अकाउंट में डालता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में डिस्काउंट के बिना तो कन्वर्जन मुश्किल है। तो आपने एक 20% ऑफ का कूपन चला दिया और फिर कस्टमर ने वहाँ कोड अप्लाई किया, उनको मिल गया 20% का डिस्काउंट, आपको बचा 800 रुपीज़। तो यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू का मतलब होता है कि एक्चुअल पैसा जब कोई डिस्काउंट और ऑफर देके बिजनेस के पास आया। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो आप जो वो 1000 का प्रोडक्ट बेच रहे थे वो 1000 का नहीं था, अब वो सिर्फ और सिर्फ 800 का रह चुका है। और ट्रस्ट मी, यहाँ पे बहुत सारे फाउंडर यही मिस्टेक करते हैं कि अभी भी उसको 1000 कंसीडर करके चल रहे हैं, जबकि आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो वहाँ पे 800 बचा। तो कोई सेंस नहीं बनता है कि आप यहाँ पे उसको 1000 कंसीडर करो। नाउ इट्स जस्ट 800। अब नेक्स्ट आता है कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बेसिकली प्रोडक्ट बनाने का एक्चुअल कॉस्ट होता है, और बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कॉग समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि रियल कॉग्स में बहुत सारे कॉस्ट आते हैं। रियल कॉग्स में रॉ मटेरियल, बोतल, पैकेजिंग, लेबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, क्वालिटी चेक सब इंक्लूड होता है। अब मान लो आपकी जो इंग्रेडिएंट्स है उसका कॉस्ट है 120 रुपीज़, बोतल का 40 रुपीज़, मैन्युफैक्चरिंग में 60 रुपीज़ गया, और लेबल प्लस बेसिक्स पैकेजिंग 30 रुपीज़ की थी, तो टोटल कॉस्ट हुआ 250 रुपीज़। अब हम जो नेट रेवेन्यू है उसमें से कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो 800 माइनस 250, तो आपके पास बचे 550, और इसी को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, GP। ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली बताता है कि प्रोडक्ट लेवल पे कितना पैसा बचा बिफोर बिजनेस के बाकी एक्सपेंसेस। यहाँ पे बहुत सारे फाउंडर्स खुश हो जाते हैं, उनको लगता है ब्रो मार्जिन इंसेन है, लेकिन रियलिटी में एक्चुअल D2C पेन अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब आता है शिपिंग। इंडिया में स्पेशली लॉजिस्टिक बहुत बड़ा फैक्टर, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में शिपिंग एक्सपेंसेस पड़ती है। सपोज शिपिंग कॉस्ट गया 80 रुपीज़, फिर आती है पैकेजिंग, और ऑनेस्टली यहाँ फाउंडर्स इमोशनल हो जाते हैं। प्रीमियम अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, रिजिड बॉक्सेस, टिश्यू पेपर, थैंक यू कार्ड्स, सब अच्छा लगता है इंस्टाग्राम पे, लेकिन P&L में पेन देता है।
सपोज पैकेजिंग का कॉस्ट हुआ 40 रुपीज़, उसके बाद पेमेंट गेटवे फी, रेजर पे, शॉपिफाई, कैश फ्री सब अपना कट लेते हैं, मान लो 20 रुपीज़। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट 550 था उसमें से 80 शिपिंग गया, 40 पैकेजिंग गया और 20 गेटवे फी गया, तो हमारे पास टोटल कितने बचे? टोटल हमारे पास बचे हैं 410 रुपीज़। और अभी तक हमने मार्केटिंग इंक्लूड नहीं किया है और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फाउंडर का इल्यूजन टूटना चाहिए। अब आता है D2C का बिगेस्ट मॉन्स्टर, कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। सिंपल लैंग्वेज में एक कस्टमर को लाने के लिए कितना पैसा लगा, दैट इज कैक। मेटा एड्स, गूगल एड्स, इन्फ्लुएंसर, यूजीसी क्रिएटर, क्रिएटिव टेस्टिंग सब मिला के कस्टमर एक्विजिशन होता है। सपोज आपने 2 लाख एड्स पे स्पेंड किए और उससे आपको 500 कस्टमर मिले, तो आपका कैक हुआ 400। अब एक्चुअल कैलकुलेशन देखो, 400 बेचे थे माइनस 400 कैक, आपके पास बचे 10, मतलब आपने 1000 का प्रोडक्ट सेल किया और बिजनेस में एक्चुअल 10 बचे हैं। और ऑनेस्टली इंडिया में पिक्चर यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आता है COD एंड RTO, इंडिया की सबसे पेनफुल D2C रियलिटी। कस्टमर COD ऑर्डर करता है, प्रोडक्ट शिप होता है, डिलीवरी बॉय पहुंचता है, कस्टमर बोलता है भाई कल आना, नेक्स्ट डे फोन स्विच ऑफ, ऑर्डर RTO। अब बिजनेस का क्या गया? फॉरवर्ड शिपिंग गया, रिटर्न शिपिंग गया, पैकेजिंग गया, टाइम गया, इन्वेंट्री ब्लॉक हुई अलग, और सपोज ब्लेंडेड RTO लॉस 120 रुपीज पड़ गया। अब आपका ऑर्डर डायरेक्टली निगेटिव में चला गया। और यही रीजन है कि बहुत सारे D2C ब्रांड्स रेवेन्यू स्केल करते हुए भी साइलेंटली लॉस में स्केल कर रहे होते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन बेसिकली परसेंटेज में बताता है कि प्रोडक्ट लेवल पे बिजनेस कितना हेल्दी है। फॉर्मूला सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू। अगर ग्रॉस मार्जिन हेल्दी है तो बिजनेस के पास ब्रीदिंग रूम होता है बैक एंड एक्सपेंसेस हैंडल करने का। अगर ग्रॉस मार्जिन वीक होती है तो बहुत डेंजरस हो सकती है। उसके बाद आता है नेट मार्जिन। नेट मार्जिन बताता है सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ऑपरेशन, सैलरी, टूल, रेंट, सॉफ्टवेयर, टीम सब माइनस करने के बाद एक्चुअल कितना प्रॉफिट बचा। और ट्रस्ट मी, यही वो नंबर है जो रियलिटी बताता है। सोशल मीडिया पे रेवेन्यू फ्लेक्स होता है, बैंक अकाउंट में नेट मार्जिन दिखता है। अब फाइनल टर्म जो हर एक फाउंडर को समझना चाहिए वो होता है इबिटा। बहुत स्कैरी वर्ड लगता है, बट सिंपल लैंग्वेज में इबिटा बेसिकली बताता है कि कोर ऑपरेशन के बेसिस पे बिजनेस हेल्दी है या नहीं, बिजनेस ऑपरेशन प्रॉफिटेबल है या बस रेवेन्यू का इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। और सच बोलूं, D2C सिर्फ ब्रांडिंग गेम नहीं है, D2C सर्वाइवल मैप है। बहुत सारे फाउंडर्स एड सीखते हैं, क्रिएटिव सीखते हैं, हुक सीखते हैं, लेकिन बैक एंड नंबर इग्नोर कर देते हैं और इवेंचुअली नंबर्स उनको इग्नोर करते हैं। अगर आप जेन्युइनली लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल D2C ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हो तो भैया रेवेन्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कैक क्या है, आपका ग्रॉस मार्जिन हेल्दी है या नहीं, रिटेंशन आ रहा है या नहीं, रिपीट कस्टमर आ रहे हैं या नहीं, और अल्टीमेटली बिजनेस में एक्चुअल पैसा बच भी रहे हैं या नहीं। बिकॉज एंड ऑफ द डे जो रेवेन्यू है वो लोगों को सिर्फ इंप्रेस कर सकता है, बट यूनिट इकोनॉमिक्स डिसाइड वेदर योर बिजनेस सर्वाइव और नॉट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना सारे ब्रांड्स ओनर को जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि उनका बिजनेस अभी लॉस में है या फिर कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमा रहे हैं।